पाकिस्तान के अंदर पहली बार एक बहुत अजीब चीज हो रही है। पाकिस्तान ने अचानक भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद तक करना मुश्किल था। कुछ दिनों पहले तक सिंधु नदी के लिए खून बहाने की बातें करने वाले बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने के लिए तैयार। इंटरनेशनल बुक पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इसराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है। अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है मोदी और नेतन्याहू जो है वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्वा एंड जायनिज्म अ स्टोरी ऑफ किनशिप। के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिए जिसमें पहलगाम में आतंकवाद का भरपूर कंडेमनेशन किया गया है, भर्त्सना की गई है। पाकिस्तान का नाम तो नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन यदि मैं आपको याद दिलाऊं कि इससे पहले जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें पूरा का पूरा जो ब्रिक्स का जो एससीओ का जो घोषणा पत्र जारी होना था वो नहीं जारी हो पाया था, और वो इसीलिए नहीं जारी हो पाया था क्योंकि उसमें उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया था। हमने सुना है कि जब आदमी गरीबी में होता है, भिखारी बनने की नौबत आ जाती है, तो आपका दिमाग जो है या तो बहुत तेज चलता है या बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दिमाग होता नहीं है, बेशक 1400 साल निकल जाए तो उनकी नस्लें गधे वाली ही रहती हैं। अब भिखारिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके जो वहां पर बिलावल भुट्टो, वही जो सुबह मर्दों की ड्रेस में दिखाई देते हैं, रात को लेडीज ड्रेस में आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो साइड इधर के हैं कि इधर के। उनके बाप ने बोल दिया कि बेटा जो है मेरा वो बनेगा प्रधानमंत्री। बजाओ ताली। यस। सागर से गहरी, पहाड़ पर्वतों से ऊंची, जमीन से सपाट दोस्ती थी जिनकी, अब वो हिल गई है थोड़ी सी सर। बार बार ख्वाजा आसिफ, एक तो पट्टा छूट गया उसका, सबसे बड़ा दिक्कत ये है सर। उसको किसी ने खुला छोड़ दिया ख्वाजा आसिफ उसको। हम जब आए थे घर में बंद करके आए थे ख्वाजा आसिफ को। वो किसी ने दरवाजा खोल दिया, पट्टा खोल दिया, वो पूरे मोहल्ले में घूम के भौंक रहा है। अब क्या लेटेस्ट कह दिया ख्वाजा आसिफ ने? फिर उसने कहा कि ना हम J-35 नहीं खरीद रहे हैं। ये सब मीडिया में 2-4 दिन पहले खबर है कि हम J-35 नहीं खरीद रहे हैं जी। आई होप यू हैव आल्सो नोटेड दैट बिलावल का जो स्टेटमेंट है, मैं दोनों स्टेटमेंट कवर कर लूं इफ यू थिंक। आप बिलावल का भी स्टेटमेंट बता दीजिए, दोनों को एक साथ कवर। बिलावल के स्टेटमेंट को तो हमने कल कवर कर ही लिया था सर। हाँ। उसमें एक बड़ा अपडेट आया कल। ये था कि बिलावल ने बोला था कि अगर इंडिया बात करे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को दे देंगे। हाफिज सईद के बेटे ने, तलहा सईद ने बोला है कि ये पाकिस्तान का गद्दार है बिलावल भुट्टो। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई पाकिस्तान के अंदर ये नहीं पता लग रहा है भाई किसको क्या ड्यूटी सौंप रखी है। आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे सस्ता नशा पाकिस्तानी पेलते हैं और कुछ भी पेलते हैं, यानी उनको ये नहीं पता तुम्हें बोलना है। देखिए, बिलावल भुट्टो को जिम्मेवारी दे रखी थी कि तूने पानी के लिए भारत को रिक्वेस्ट करनी है, उनके पैर पकड़ने हैं, कुछ भी करो पानी लेके आओ। वो पहले बोलता था पानी नहीं खोलोगे तो खून बहेंगे दरियाओं में, पानी नहीं खोला। उसके बाद फिर उसने बयान दे दिया कि जिस चीज के लिए लड़ाई है आतंकवादियों के लिए ले जाओ, हाफिज सईद मसूद अजहर को ले जाओ। अब हाफिज सईद के बेटे ने बोल दिया है कि भाई देश का गद्दार आतंकी असली बिलावल भुट्टो है, यानी कि उसके बाप को इंडिया को सौंप रहा है वो, उसने उसी को बोल दिया। बिलावल भुट्टो के अब्बा जान ने बोला भाई मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। आप लोग एक बार इनकी वीडियो देखिए, उसके बाद बात करें। वैसे ही जैसे भारत में सोनिया गंदगी बोलती हैं कि मेरा बेटा पीएम मटेरियल है, यानी कि कांग्रेस के अंदर पीएम का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, जो होगा उसी को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए काम क्या करना शुरू हो गया, क्योंकि आपको कुछ स्टार्टलिंग चीजें हैं जो पाकिस्तान से सुनाई देती हैं। बिलावल भुट्टो ने एकदम से बोल दिया कि जी हम हाफिज सईद है, ये है वो है, जो बड़े बड़े सीईओज हैं पाकिस्तान के, वो सारे हम भारत को देने को तैयार हैं। जो मुनीर है, मुनीर कहता है कि ना हम तो जंग लड़ेंगे, हम तो जिहाद बंद नहीं करेंगे। और इनका जो प्रधानमंत्री है वो बोलता है कि हम भारत से बात करने को तैयार हैं। अब ये इतना कॉन्फ्लिक्टिव तभी बोला है, जब गरीबी होती है तो दिमाग सटिया जाता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोल रहा है, और तीसरा आदमी बोलता है हम अपने सीईओज को देने को तैयार है। क्या ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, बचाने का तरीका है कि मोदी जी सानू बचा लो, या मुद्दा कुछ और है? क्योंकि जो सामने मीडिया के आ रहा है वो सारे भ्रमणे डाल रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं किया है, कुछ गहरी बात है। अब मिड्डा जी हो और गहरी बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग सच में ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? मतलब इनको ये ताकत कहां से आती है, हिम्मत कहां से आती है सारी बातें बोलने के लिए? मैं उस चीज का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता हूं, मेरे को नहीं समझ आता कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस है ये चीजें बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, और उसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से ही मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। उससे बात से ही सारी हरकतें यहाँ शुरू हुई है कि जैसे 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर थमा था, जिसमें पाकिस्तानी डीजीएम ने
भारत के डीजीएमओ से बोला कि हम युद्ध बंद करने को तैयार है, तो सीज फायर अनाउंस कर दी जाए। तो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हुई उसमें देखा कि अमेरिका भी अपना शेयर लेने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, जो मैंने कहा, भारत ने कहा कि आपका कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो वो काफी देर तक वो कश्मकश चलती रही। वो अमेरिका आज भी वो बीच बीच में शगुफ्ता छोड़ने से बात नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप की, जी मैं नहीं कर रहा जी। देखो ऐसा है, मैं पहले इसकी बात करता हूं, खज्जू की, ख्वाजा आसिफ की। सिंपल सी चीज है कि एक प्लॉट इन्होंने 2 लोगों को बेच दिया। साफ सीधी बात है, देसी में आपको बताता हूं, एक जमीन का प्लॉट है, आपने 2 लोगों को बेच दिया और दोनों से आपने पैसे पकड़ लिए। वो प्लॉट पाकिस्तान है, एक खरीदार अमेरिका है, दूसरा खरीदार या जो किराएदार जो भी कह लो चीन है। अब बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने भौकाल खुद ही बनाया, पाकिस्तानी मीडिया ने खुद डिस्कस करा। और कोई भी अगर ऐसा कहता है प्रोड्यूसर दुनिया में कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा चोट्टा है। पाकिस्तानी मीडिया ना कभी इंडिपेंडेंट था, ना है और ना रहेगा। ठीक है, इनमें से कुछ 1 2 3 लोग बागी टाइप के हैं जो एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। बट 99% ऑफ द मीडिया इज एब्सोल्युटली सोल्ड। और कैसे सोल्ड? फौज ने पैसे दे दिए, फौज ने 4 जूते मारे। ठीक है, आप देख सकते हैं हामिद मीर ने किस तरीके से पलटी खाई है। सिंपल सी बात है यार, इट्स ऑल राइट। तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया खुद कह रहा है कि हमारे पास J-35 आ रहे हैं, पाकिस्तान से खुद खबर आ रही है, मीडिया पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, और सडनली ये कहते हैं कि पता नहीं ये तो ऐसे सोशल मीडिया पर किसी ने फैला दिया। यही चीज उसने कहने की कि आपने बोला कि भारत के 6 राफेल गिरा दिए, तो ना वो तो सोशल मीडिया पे हमें पता है, आप जाके देख सकते हैं। यानी कि पहले में राफेल वाले मामले में पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, किसी उड़े उड़े बंदे ने कुछ कहीं से, कराची से, लाहौर से कुछ डाल दिया, ये देखो प्रूफ है। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। इंडिया उस पे काबज हो चुका है, जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है। अच्छा। इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है, पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है। अच्छा। उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबिद खायर है वो वहाँ से निकल रहे हैं। कश्मीर के हालात ना बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अच्छा, वहाँ की जो आवाम है ना, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की हो, अब वो ये चाहते हैं कि हमने खुद मुख्तार होना है। हमने अलग होना है। ठीक है, जैसे ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होगी JKLF, जैसे मतलब की जो जमात है, तो बुरहान वानी शहीद हुए थे, उस वक्त तो काफी हमायत थी। जैसे सैयद अली गिलानी थे, तब भी काफी हमायत थी पाकिस्तान की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लेकिन अब जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात, महंगाई होगी, आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है, जिसे चीन कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। ठीक हो गया, तो उस हिस्से का क्या करेंगे कश्मीरी? उसके बारे में क्या राय रखें? वही कह रहे हैं ना, कश्मीर चाइना से लेने की पावर है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, पानी करेंगे असली जो है। तो देखिए, भारत की भाई इतनी बड़ी जीत हुई है। वो जीत ये है, आप लोगों को पता होगा कि SCO समिट था अभी कुछ दिन पहले चीन के अंदर। राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे, अजीत डोवाल साहब वहां पर गए थे। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह जी जो SCO समिट का प्रस्ताव था उसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे टेबल के ऊपर बैठकर, पेन वहां कलम वहां रखी थी, उसके अंदर लिखा था, पाकिस्तान का भी उसका हिस्सा है, पाकिस्तान के भी जो है डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गए थे खज्जू, तो वहां पर पाकिस्तानियों ने डलवा दिया कि बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हमले होते हैं, BLA हमले करता है, ट्रेन की पूरी हाईजैक कर ली थी। बट पहलगाम के बारे में कुछ नहीं लिखा था उसमें। राजनाथ सिंह जी ने कलम को वहीं छोड़ दिया, सिग्नेचर नहीं किए, प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अब PM मोदी साहब गए हैं ब्रिक्स, वहां पर PM मोदी साहब ने बकायदा उसमें लिखवाया, पहलगाम के बारे में पढ़ के भी बताया, आतंकवाद के ऊपर बात भी की। चीन भी ब्रिक्स में गया हुआ था, तो चीन ने बिना कुछ बोले चुपचाप साइन कर दिए ब्रिक्स के प्रस्ताव पर। यह भारत की जीत है। आज विश्व में भारत जहां अलग थलग घेरने की सोच रहे थे, अमेरिका भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान तो है ही, भारत अकेले चला। जो साथ में आए वो आज दोस्त है, जो काम पे ना आए, साथ में ना आए, वो भारत के दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है।